बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल व करम से पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान कसीर तादाद में आज एतकाफ़ में बैठ गए हैं। अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की तौफीक से बहुत बड़ा अमल है। हदीस मुबारका में आता है जो एतकाफ़ में बैठता है तो 10 दिन का जो एतकाफ़ है 2 हज और 2 उम्रे का अजर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला की मायत के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में बंदा अल्लाह के दर पे जाकर बैठ जाता है और वो क्या कहते हैं, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरजू है। और या फिर बैठा रहूं तो सब्र जाना किए हुए, यानी अल्लाह की मोहब्बत में बंदा बैठ जाता है, अल्लाह के दर पे बैठ जाता है कि मैं यानी या अल्लाह तेरे दर पे आ गया हूँ। और वो दात तो देने के लिए तैयार बैठी है और वो दाता है कि देने के लिए दर जिसकी रहमत के हरदम खुले हुए। और या फिर खुदा की देन का पूछिए मूसा से हवाल और आग लेने जाए और पैगम्बरी मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी सआदत है। जो लोग माशाल्लाह इस अमल के लिए बैठे हैं, अल्लाह ताला उनके इत्काफ़ को कबूल फरमाए। अब इस वक्त को कीमती बनाना है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो इसमें सबसे मेन इसका मकसद है इत्काफ़ का, लैलतुल क़द्र की तलाश है। तो उसमें जो ताक रहते हैं 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इसमें जागने का एहतमाम किया जाए, सारी रात जागा जाए। और उस जागने के दौरान 4 काम जो है ना वो किए जाए। एक तो कुरान पाक की तिलावत है, देख कर कुरान पढ़ना रात को तहज्जुद के वक़्त और रात की तन्हाइयों में अल्लाह के करीब करने वाली करीब जो तेज़ तरीन सवारी है या तेज़ तरीन अमल है वो कुरान पाक देख के पढ़ना, और तर्जमे से पढ़ लें तो और बड़ी सआदत की बात है। फिर उसके बाद तस्बीहात करना, तस्बीहात से मुराद है दुरूद पाक पढ़ते रहना। तीसरा कलमा है दुरूद अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह जो है ये सहरी के वक़्त करना चाहिए। ज़्यादातर कुरान पाक में भी ये आया है, ईमान वाले बंदों की, मोहसिनीन की ये क्वालिटी बताई गई है कि वबिल अस्हार हुम यस्तगफिरून, कि वो सहरी के वक़्त इस्तगफार करते हैं। और फिर तहज्जुद की जो नमाज है वो पढ़ी जाए, नवाफिल पढ़े जाए, नवाफिल में लंबी तिलावत की जाए। अगर एक बंदे को लंबी तिलावत, लंबी सूरतें नहीं आती, छोटी सूरतों को भी आप पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। सूरह इखलास पढ़ सकते हैं और सूरतें जो हैं जो आपको आती हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो इस हवाले से जो है ये बुनियादी तौर पर रात के अमाल हैं। उसके बाद दुआओं का एहतमाम किया जाए। अल्लाह ताला के सामने ये मांगने की रातें हैं, अल्लाह ताला की तरफ से अनाउंसमेंट हो रही होती है, सारी रात अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान हो रहा है कोई हमसे है मांगने वाला, रिस्क मांगने वाला, हदायत मांगने वाला, आफ़ियत मांगने वाला। अपने लिए मांगें, सारी इंसानियत के लिए मांगें, मुसलमानों के लिए मांगें जो तकलीफ़ में है, परेशानियों में है, तो उनके लिए ये दुआओं की कबूलियत के जो है ना वो अयाम है। फिर फजर के बाद इशराक की नमाज पढ़ी जाए। इशराक की नमाज जो है तो एक अजर और एक उम्रे का अजर होता है। तो उसके बाद फिर आराम किया जाए। आराम करने के बाद जब आप उठें, ज़वाल से पहले पहले चाश्त के 2 नफल जो हैं, चाश्त की जो 2 नफल हैं, ये इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। ये पूरे जो 360 जोड़ हैं इंसान के, उनकी तरफ से गोया सदका अदा हो जाता है। और उसके बाद फिर ज़ोर है, फिर ज़ोर के बाद भी आराम किया जा सकता है ताकि रात को जागने के हवाले से सहूलत हो जाए। असर से मगरब का वक़्त बड़ा कीमती वक्त होता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसी जमात के साथ बैठूँ जो अल्लाह को याद करते हों, ये 4 अरब ग़ुलाम आज़ाद करने से बेहतर है, जो 4 अरबी ग़ुलाम हैं। और फिर मगरिब की नमाज के बाद जो ये जो है आपने फरमाया जो मगरिब के बाद 6 रकतें पढ़ लेता है वो गोया के 12 साल की इबादत का अजर है। यानी 2 सुनते 2 नफल तो नॉर्मली हर नमाजी पढ़ता है, तो 2 और रकतें हम पढ़ लेंगे तो वो गोया कि हमारी अवाबीन नमाज हो जाएगी, 6 रकतें हो जाएंगी, तो 12 साल की इबादत का अजर है। तो इस तरह फिर मगरिब के बाद सूरत सजदा और सूरत मुल्क ये अपना एहतमाम करना चाहिए। इनका भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। जो बंदा मगरिब और इशा के दरमियान जो है वो सूरत सजदा और सूरत मुल्क की तिलावत करता है, उसके लिए भी लैलतुल क़द्र के बराबर अजर लिखा जाता है। तो इस तरह अगर अपने औकात को हम कीमती बनाएंगे, फजूलियात से इज्तनाब करेंगे और ऐसे लगवियात काम, और जो है बाज़ दफ़ा ऐसा वो माहौल बन जाता है मस्जिद में ज़्यादा लोग होते हैं, गिला और गिबत और इस तरह की, आजकल चूँकि मोबाइल भी लोगों के पास होता है, उसमें फिर वो गेमें शेमें, तो इस ऐसी चीज़ों से इज्तनाब किया जाए ताकि हमारा ये जो वक्त है ये कीमती बन जाए और अल्लाह ताला हमें इसकी बरकत से जो फ़ज़ाइल हैं वो हमें मिल जाएँ।